दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं लेकर आया हूं एक डरावनी कहानी, एक ऐसी हॉरर मूवी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और डूब जाते हैं इंडोनेशियाई हॉरर मूवी इवाना की दुनिया में। साल था 1943। उस समय लिटिल सन ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया था। देश में खौफ का माहौल था, औरतों और बच्चों तक को बख्शा नहीं गया। खून, चीखें और मौत, चारों तरफ बस यही था। इसी अराजकता के बीच थी इवाना, एक डच महिला जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दर्जन भर से ज्यादा इंडोनेशियाई लोगों की जान बचाई और उन्हें अपने घर में छिपा लिया। लेकिन किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला। उन्हीं लोगों ने जिन्हें उसने बचाया था उसे धोखा दे दिया। जब सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, इवाना का दिल टूट गया। मरने से पहले उसने एक शपथ ली कि वो कभी शांति से नहीं सोएगी जब तक उसके साथ न्याय नहीं होता। कहते हैं उसी दिन से उसका श्राप उस घर पर लग गया। सालों बाद भारी बारिश के बीच 3 दोस्त उस घर में आ पहुंचे, जियाओ मेई, जियाओ दी और लोंग आउटियन। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मजबूरी में उन्हें वहीं रुकना पड़ा। घर के अंदर घुसते ही माहौल कुछ अजीब सा था। पुराने फर्नीचर, जाले और एक अजीब सी ठंडक। जियाओ मेई को एक कपड़ा दिखाई दिया, जैसे किसी ने कुछ ढक रखा हो। लोंग आउटियन ने उत्सुकता से वो कपड़ा उठाया और फिर सभी के होश उड़ गए। कपड़े के नीचे थी एक बिना सिर वाली मूर्ति। पहले तो उन्होंने मजाक में लिया, लेकिन जब जियाओ मेई ने उसे छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे वो इंसानी त्वचा को छू रही हो और मूर्ति से खून जैसी चिपचिपी चीज निकल रही थी। वो घबराकर पीछे हटी, मगर तभी मूर्ति अपने आप खड़ी हो गई। जब उसने पलटकर देखा, मूर्ति फिर से स्थिर थी। रात गहराने लगी, बाहर तूफान, अंदर सन्नाटा। उन्होंने माहौल हल्का करने के लिए संगीत बजाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था वही संगीत इवाना की आत्मा को बुलाता है। अचानक घर की बत्तियां गुल हो गईं। सबको लगा शायद बिजली चली गई, लेकिन नहीं, इस बार कुछ और था। दादी मां मोमबत्ती लेकर उठी और देखा कि पुराने रिकॉर्ड प्लेयर से वही भूतिया संगीत बज रहा है। उन्होंने जल्दी से उसे बंद किया, मगर जैसे ही पीछे मुड़ी, संगीत फिर से बज उठा। इस बार उनके पीछे एक परछाई खड़ी थी और फिर एक झटके में दादी का गला घोट दिया गया। सुबह तक किसी को कुछ पता नहीं चला। जब सब उठे तो दादी गायब थी, बस वही इवाना की मूर्ति कुर्सी पर बैठी थी। सबने सोचा शायद दादी कहीं चली गई होंगी, लेकिन जब उन्होंने तस्वीर खींची तो पता चला तस्वीर में दादी थी ही नहीं। तब जाकर सबने उन्हें ढूंढना शुरू किया और एक कमरे में मिली बिना सिर के शव के रूप में। अब सबको समझ आ गया, ये कोई आम हादसा नहीं था। इवाना की मूर्ति भी गायब थी। डर, शक और सन्नाटा सबको जकड़ चुका था। जियाओ मेई, जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल सेंस रखती थी, वो चीजें देख सकती थी जो और कोई नहीं देख सकता था। उसे अचानक अतीत की झलकियां दिखने लगीं। वो सब कुछ जो इवाना के साथ हुआ था, कैसे उसे धोखा दिया गया और कैसे उसका श्राप आज भी जिंदा था। जब सबको ये बातें बताईं तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन तभी बाहर बिजली चमकी और कमरे में वही मूर्ति वापस आ गई। इस बार मूर्ति कुर्सी पर बैठी थी और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी इवाना, एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा, बदला और आत्मा का खौफ सब कुछ है। अगर आपको हॉरर और सस्पेंस पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखना, लेकिन अकेले मत देखना।